हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। आप सभी को प्रधान ग्रुप की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खरगोदा IMT व खरगोदा में इंडस्ट्रियल व रेजिडेंशियल प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें। प्लॉट खरीदे व बेचे समझदारी से। नमस्कार दोस्तों, चैनल की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप और आपका परिवार का स्वास्थ्य पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और आप लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, 2024 में खरगोदा में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, कितना बदलाव होगा। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, खरगोदा में आपको आने वाले 2024 में नया नगर पालिका का चेयरमैन मिलेगा, नया विधायक मिलेगा और नया MLA मिलेगा। ये तो होगी राजनीतिक बात। और नया MLA ये जो 3 बार बन चुका है, जयवीर जी, और दूसरा भी कोई हो सकता है, वो आप लोगों पे ही डिपेंड करेगा। इसी तरीके से सांसद की बात है, सांसद भी आपको नया मिलेगा, चाहे वो ये भी हो सकते हैं सांसद रमेश कौशिक जी और दूसरे भी हो सकते हैं। और खरगोदा सिटी थाना आपको अलग मिलेगा और सदर थाना अलग मिलेगा। IMT खरगोदा में एक पुलिस थाना अलग से आपको मिलेगा। ये आने वाले वर्ष 2024 में होने वाले। खरगोदा में मटिंडू बाईपास चौराहे पर देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुल्ले की 21 फुट ऊंची मूर्ति लगेगी और जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत बहुत योगदान दिया, उनकी मूर्ति लगेगी। एरिया उससे ऊंची मूर्ति शायद नहीं है। इसके मारुति जिससे खरगोदा का पूरा होगा, उससे कारें बनने का काम शुरू होगा 2024 में। इसी तरीके से लिथियम बैटरी के लिए मारुति को 800 एकड़ के करीब ज़मीन अलग से भी अलॉट हो चुकी होगी और वो KMP के साथ साथ अलॉट होने की पूरी संभावना है। 11 गांव की ज़मीन एक्वायर हो चुकी होगी, चाहे वो तरीका कोई भी रहा हो। उसी तरीके से किसानों की मंजूरी लेकर के ज़मीन एक्वायर होगी। खरगोदा का फ़ेज़ 2 उस तरफ जाएगा और इसी चरण में जो जटोला की तरफ फ़ेज़ 2 फ़िलहाल है, उसको चेंज कर दिया जाएगा। चेंज करने का प्रोसेस भी चलेगा, वो एग्रीकल्चर लैंड रहेगी या कुछ और रहेगा, वो आने वाले टाइम में होगा। उस ज़मीन का भी अदला बदला सरकार 334P नेशनल हाईवे अलग से मिलेगा, जो रोट नहर के साथ साथ जिंजोली तक दिल्ली में प्रवेश करेगा, जो द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट होगा। और इसी पे जिंजोली गांव के पास एक मानव रहित टोल भी देखने को मिलेगा, जो देश का पहला मानव रहित टोल होगा। इसके अलावा जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है, ये भी चलना शुरू हो जाएगा। अंतिम चरण में काम चला हुआ है और इसकी भी सुविधा खरगोदा वासियों को मिलेगी और KMP से कनेक्ट होगा। KMP पर 2 टोल नए लग चुके होंगे। इसके अलावा जो KMP है, KMP आधुनिक रूप ले चुका होगा। सारा का सारा KMP जो कैमरे की नज़र में रहेगा, 170 से अधिक कैमरे लग चुके होंगे। ये भी शायद मानव रहित टोल बन जाएगा। जैसे ही आपकी KMP पर एंट्री होगी, आपके टोल का मीटर शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे टोल से, ऑटोमेटिक तरीके से आपके पैसे कट चुके होंगे। इस तरह की टोल प्रणाली लागू हो चुकी होगी। पूरी तरह से कैमरे अपडेटेड हो जाएंगे। डिजिटल एरिया, डिजिटल रोड बन जाएगा। दिल्ली खरगोदा जो मार्ग है, जो IMT से होकर गुजरता है, ये भी चौड़ा हो जाएगा अगले वर्ष। इसके अलावा जरोठी टोल और छारा टोल में से एक टोल शायद हट जाएगा। सरकार ये फैसला ले सकती है क्योंकि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल होना चाहिए, ये इनकी दूरी कम है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस टोल रोड से ज़्यादा व्हीकल गुजरते होंगे, उसको नहीं हटाया जाएगा, दूसरे को हटा दिया जाएगा। इस तरह की भी योजना आपको आगे भविष्य में देखने को मिल सकती है। इस तरह से करीब 10 से 12 बदलाव हो सकते हैं और आने वाले समय में बहुत सारे सेक्टर में दीनदयाल योजना के तहत या इंडस्ट्रियल प्लाट के तहत मंजूरी मिल सकती है और धुआंधार प्लाटों की
बिक्री यहाँ पर देखने को मिल सकती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। और दिल्ली और गुड़गांव की तर्ज पर या विदेशों की तर्ज पर, डिज्नीलैंड की तर्ज पर यहाँ का एरिया भी डेवलप हो सकता है। ऐसी कार्रवाई चल सकती है। जापानी तर्ज पर कंपनियाँ यहाँ पर आ सकती हैं और डेवलप एरिया हो सकता है। डेवलप की वो जो केएमपी के साथ साथ है रेलवे ट्रैक, इस पे भी काम शुरू हो सकता है आगे आने वाले वर्ष 2024 में। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर हम आंखों की बीमारी के बारे में बात करें तो अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक अलग अलग किस्म की आंखों में जो बीमारियां होती है, उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।